चुनाव में मैं जहां भी गया, मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम उत्तर प्रदेश और बिहार तक जाएंगे, क्योंकि यहां पर जो लोग रहते हैं, लगभग दिल्ली में 19 विधानसभा की सीटें ऐसी थी जहां पर यूपी और बिहार के लोगों का सीधा असर था। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आते हैं तो पार्टी कार्यालय में ये बात जरूर कहते हैं कि मैं पूर्वांचल का सांसद हूं, पूर्वांचल के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, तमाम इस तरह की बातें हो रही थी। अब इसके क्या पैमाना निकाले जा रहे हैं, क्या माना जा रहा है कि जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, क्या इसका असर यूपी में पड़ेगा, क्या इसका असर बिहार में पड़ेगा, किस तरीके के जातिगत समीकरण है, तमाम चीज़ सर्च की जा रही हैं। तो चूंकि मैं दोनों राज्यों में काम किया हूं और यूपी बिहार को दोनों को मैंने कवर भी किया है, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि अब इसका असर सीधा वहां पर पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, दिल्ली में जदयू और राजद दोनों ने चुनाव नहीं लड़ा, और यहाँ पर दोनों की जो स्थिति थी, एक भी सीट किसी की निकली नहीं। कभी एक ज़माने में राजद की 1-2 सीटें हुआ करती थी दिल्ली में, लेकिन इस बार दोनों चुनाव नहीं लड़ा, दोनों कांग्रेस को छोड़ दिया। और कांग्रेस की जिस तरीके की बुरी हार हुई है, अब वो बिहार में जाएंगे, यूपी में जाएंगे, तो वहाँ पर जो छोटी पार्टियाँ हैं, जो स्टेट्स लेवल की पार्टियाँ हैं, चाहे सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे राजद हो, उनसे जब इनका कॉम्पैक्ट होगा, जब सीटों की डीलिंग होगी, तो ये छोटे दल उनसे बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे कि आपने दिल्ली में बहुत बेहतर चुनाव नहीं लड़ा है और आपने पंजाब बहुत अच्छा चुनाव नहीं लड़ी है, तो इसलिए सीटें यहाँ पर भी कम मिलेंगी। तो अब राजद जो है, राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार में सबसे बड़ा दल है, वो अब कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर देगा। क्योंकि पिछले चुनाव में भी बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई जहाँ पर सीटों के बंटवारे को लेकर के कि सीपीआईएम और राजद और कांग्रेस में ठीक बंटवारा नहीं हो पाया, सीटें ज़्यादा दे दी कांग्रेस को, इसलिए राजद का नुकसान हो गया था। तो अब क्या इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब बिहार, नीतीश कुमार की कल चर्चा किया उन्होंने कि किस तरीके से उन्होंने बिहार को बदला है, तो ऐसे माना जा रहा है कि बीजेपी वहाँ पर नीतीश कुमार के साथ कितनी सीटों पर समझौता करेगी, क्या माना मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस के लिए मुसीबत होगी, क्योंकि वहाँ पर राजद ने अब ये तेवर दिखाना शुरू कर दिया है कि ये बिहार है, वो बिहार को समझना होगा। लोकसभा चुनाव में भी राजद और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो उन्हें फायदा हुआ, लेकिन अब कह रहे हैं विधानसभा चुनाव में इसके लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी होने वाली है। वहीं आम आदमी पार्टी, जो हमेशा दूसरे राज्यों में जाकर के एंट्री करती थी और वहां पर खलबली मचाती थी, चाहे यूपी का चुनाव हो, चाहे बिहार का हो, चाहे अन्य राज्यों का चुनाव, गोवा का चुनाव हो, अब आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत ये होगा कि उनके खुद बड़े नेता और उनके संस्थापक जो है केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, तो उसका क्या असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बिहार में इसी 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे। तो मुख्यमंत्री केजरीवाल जब थे तब उस दौरान उनके खुद दौरे होते थे, मनीष सिसोदिया स्कूल का मॉडल लेके जाते थे कि देखो, शिक्षा का हमने दिल्ली में विस्तार किया है, बिहार में बदल देंगे, यूपी में बदल देंगे। लेकिन क्या वो मॉडल दिखाए जाएंगे, क्या बातें की जाएंगी, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यूपी में जाकर के धमाल मचाने की पूरी कोशिश करती थी, हालांकि इन्होंने 300 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा था, कहीं इनकी पर सीट निकल नहीं पाई, 3 लाख के आसपास इनको मतदान मिला। लेकिन जब पंचायत के चुनाव, नगर निगम के चुनाव आए, वहाँ पर यूपी में तो इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं ओवैसी ने दिल्ली में भी चुनाव लड़ा, ओवैसी बिहार में भी लड़ेंगे, ओवैसी यूपी में भी लड़ेंगे। ओवैसी और आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत ये होगी कि अब इनकी जहाँ पर मतदान दिल्ली में नहीं हुआ ठीक तरीके से, उसका असर वहाँ भी दिखाई देगा। तो अब ये मुसीबत जो दिल्ली से जो एक संदेश निकला है, ये बिहार और यूपी के चुनावों में पूरा असर दिखेगा। यूपी में जो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को लेकर के वहाँ पर प्रयागराज को लेकर बातें हो रही थी, अब कहा जा रहा है कि बीजेपी बिहार में पूरा फोकस कर चुकी है और हर सीट पर उसकी तैयारी शुरू हो गई है। किसे चुनाव लड़ाना है, किसे चुनाव नहीं लड़ाना है, किस नेता को आगे करना है, किस नेता को आगे नहीं करना है, किसकी कितनी वहाँ पर इम्पोर्टेंस होने वाली है, वो सब सारी चीज़ें वहाँ पर रीड की जा रही हैं।
लेकिन बिहार का जो चुनाव है उस पर दिल्ली का पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में यूपी और बिहार के लगभग 20% लोग रहते हैं और 29 सीटें ऐसी थी जो सीधे यूपी और बिहार से प्रभावित थी। इसलिए इन्होंने उसमें आप देखिए कि जिस तरीके से कांग्रेस ने कभी शीला दीक्षित को आगे किया पूर्वांचलियों का वोट लेने के लिए, उसी तरीके से बिहार मनोज तिवारी को आगे किया गया बिहार के नेता को दिल्ली में, उसका बहुत फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन इस बार कोई न कोई बड़ा एक समीकरण रहा जिसमें मोदी ने खुद कहा कि मैं पूर्वांचल का सांसद हूँ, इसलिए मुझे बड़ा ही वहाँ पर जाने में अच्छा लगता है और लोगों के बीच में जाकर के बात करने में बेहतर लगता है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम का असर यूपी और बिहार के चुनाव में पूरा दिखाई देगा, ये अभी से ही माना जा रहा है। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।